तो दोस्तों फाइनली कई महीनों के लंबे इंतजार के बाद द फैमिली मैन सीजन 2 कल अमेजॉन प्राइम ने रात को 8 बजे रिलीज कर दिया है। जहां पहले सीजन में मनोज बाजपेयी और सारी भासमी ने हमें काफी ज्यादा एंटरटेन किया था, वही सीजन 2 में एंट्री हो चुकी है साउथ की ब्यूटी सामंथा अक्किनेनी की। सामंथा अक्किनेनी अब इसमें विलन का किरदार प्ले कर रही है और उनके करियर में शायद दूसरी बार होगा जो वो एंटी हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रही है। इससे पहले उन्होंने एंटी हीरो का कैरेक्टर प्ले किया था विक्रम की फिल्म 10 का दम में, जहां पे उनकी एक्टिंग एंटी हीरो के रोल में काफी ज्यादा घटिया थी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि द फैमिली मैन सीजन 2 में सामंथा अक्किनेनी विलन के रोल में जम पाई या नहीं, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो कि इस वेब सीरीज के टोटल 9 एपिसोड है। कुछ एपिसोड 1 घंटे के हैं, कुछ 40 मिनट के, कुछ 37 मिनट के, मतलब कि ठीक है घुमा फिरा कर आपको 400 मिनट यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेंगे इस वेब सीरीज को देखने के लिए। अब बात करें दोस्तों इसके स्टोरी के बारे में, तो इसके स्टोरी के बारे में आप जितना कम जानो उतना ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पॉइलर है अगर स्टोरी के बारे में मैं आपको कुछ रिवील करता हूं तो। लेकिन हाँ ये बात है कि जहां पे फैमिली मैन सीजन 1 खत्म हुआ था उसके बाद से ही फैमिली मैन सीजन 2 की कहानी चालू होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपने फैमिली मैन सीजन 1 नहीं देखा और डायरेक्ट सीजन 2 देखना चाहते हो तो क्या आप देख पाओगे? नहीं। अगर आपको सीजन 2 देखना है तो सबसे पहले आपको सीजन 1 खत्म करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार कास्ट की जो डेप्थ है और उनके बारे में है वो आपको सीजन 1 में ही पता चलेगा। सीजन 2 में जो पहले स्टार कास्ट है उनके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी गई और वेब सीरीज की कहानी भी पहले सीजन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आपको पहला सीजन देखना जरूरी है। अब दोस्तों बात करें कि इस वेब सीरीज में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो सबसे पहली बात दोस्तों पॉजिटिव चीज ये है कि इसकी स्टोरी काफी बढ़िया तरीके से लिखी है राज एंड डीके ने। मतलब कि एक इतनी बड़ी सुपरहिट वेब सीरीज, उसके बाद उसका सीक्वल बनाना और सीक्वल को भी उसी लेवल पर लिखना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पे राज एंड डीके ने फैमिली मैन सीजन 2 के स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे लेवल पे लिखा है और कहीं ना कहीं पहले सीजन से वो मैच कर जाती है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस वेब सीरीज की लीडिंग स्टार कास्ट के परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, मनोज बाजपेयी कितने शानदार एक्टर है ये तो हम सब जानते हैं। मनोज बाजपेयी सर की एक्टिंग को कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मनोज बाजपेयी कैसे भी एक्टिंग उन्हें दे दो वो कमाल के करते हैं। लेकिन दोस्तों द फैमिली मैन सीजन 2 में मनोज बाजपेयी ने अपना एक्टिंग का लेवल और भी ऊपर कर दिया है। मतलब कि सीरियस रोल में कमाल की एक्टिंग की है। बहुत सारे उनके जो ह्यूमर वाली कॉमेडी है वहां पे उनकी एक्टिंग बहुत धांसू है। साथ ही साथ इमोशनल सीन्स में मनोज बाजपेयी आपका दिल चीर के रख देते हैं। इसके अलावा दोस्तों सारी भासमी का काम पहले सीजन में भी दमदार था, वही दूसरे सीजन में भी काफी बढ़िया है। और सारी भासमी आपको इस वेब सीरीज में बहुत जगह काफी ज्यादा एंटरटेन करते हैं और काफी ज्यादा आपको हंसा भी देते हैं। वही दोस्तों बात करें यहाँ पे सामंथा अक्किनेनी की, तो सामंथा अक्किनेनी से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सामंथा अक्किनेनी के इससे पहले मैंने जितनी भी साउथ की फिल्में देखी है उन फिल्मों में सामंथा अक्किनेनी काफी खूबसूरत लगती है, लेकिन उनकी एक्टिंग हमेशा एवरेज रहती है। तो मुझे लग रहा था कि द फैमिली मैन सीजन 2 में जब सामंथा अक्किनेनी को इतना बड़ा रोल दे दिया कि मतलब मनोज बाजपेयी जैसे टैलेंटेड एक्टर के सामने सामंथा अक्किनेनी, तो मुझे लग रहा था कि ये हक देगी, इससे नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों सामंथा अक्किनेनी ने मुझे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया है और मुझे पूरी तरह से गलत भी साबित कर दिया। मतलब कि क्या एक्टिंग करी है, कमाल की एक्टिंग है। उसके डायलॉग्स जितने कम है लेकिन वो आंखों से जिस तरह से एक्सप्रेशन देती है और जो इतने भी स्टंट उसने किए हैं काफी कमाल के हैं। मतलब कि सामंथा अक्किनेनी ने पूरी तरह से दिल जीत लिया। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज का तीसरा प्लस पॉइंट है इसका एक्शन। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एक्शन सीक्वेंस है वो इतने रियलिस्टिक है कि कहीं भी आपको फेक फील नहीं होता। मतलब कि दोस्तों हम देखते हैं ना कि बॉलीवुड की फिल्म हो या साउथ की फिल्म हो, जब एक्शन सीक्वेंस चलते हैं तो कुछ भी मतलब कि ग्रेविटी की मां बहन कर देते हैं, हर सीन में स्लो मो डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे द फैमिली मैन सीजन 2 में जितने भी एक्शन सीन है पूरी तरह से रियलिस्टिक है। कहीं भी आपको स्लो मोशन नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी खत्म कर दी, उड़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। मतलब पूरे एक्शन सीन्स रियल लगते हैं, जिसकी वजह से ही ये वेब सीरीज देखने लायक बनती है। इसके अलावा दोस्तों एक और प्लस पॉइंट है वो है डायलॉग्स। मनोज बाजपेयी सर के जितने भी डायलॉग्स है काफी कमाल के, और उन डायलॉग्स को मनोज बाजपेयी सर इतना रिलैक्स होकर बोलते हैं कि वो डायलॉग से आप सीधा कनेक्ट हो जाते हो। हालांकि यहाँ पे सामंथा अक्किनेनी के जितने भी डायलॉग्स है वो आपके सर के ऊपर से जाएंगे, क्योंकि भैया सामंथा अक्किनेनी ने हद से ज्यादा तमिल लैंग्वेज बोली है। वही दोस्तों अब अगर बात करें माइनस पॉइंट के बारे में, तो इस वेब सीरीज का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो लैंग्वेज है। मतलब कि इस वेब सीरीज में लगभग 35 से 40% तमिल लैंग्वेज है।
तो जो हमारे नॉर्थ इंडियन है, जो सिर्फ शुद्ध हिंदी जानते हैं और थोड़े बहुत इंग्लिश जानते हैं, वो लोग इस वेब सीरीज से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि भैया अगर कोई सीन चल रहा है और आप उस सीन को देख रहे हो और वहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आप उस वेब सीरीज को कैसे देखोगे? एक आंख ऊपर करके विजुअल देखोगे और एक आंख नीचे करके सबटाइटल पढ़ोगे। मतलब कि राज एंड डीके ने क्या सोचकर बहुत सारे सीन्स में तमिल लैंग्वेज डाल दी। मतलब कि आप वेब सीरीज में ये दिखा रहे हो कि सामंथा एक रिबेल है और अपनी मातृभाषा यानी कि सिर्फ तमिल बोलना चाहती है, इसलिए आप कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बताने के लिए उससे हिंदी नहीं बुलवा रहे हो। ठीक है, आपका पॉइंट सही है, लेकिन कम से कम जब सामंथा बोल रही थी उस वक्त आप किसी और से वॉइस ओवर करवा देते हिंदी में। जैसे देखते हैं ना हम कि कोई बॉलीवुड की या साउथ की फिल्म रहती, जब अंग्रेजों को बताते हैं तो अंग्रेज इंग्लिश में बोला जा रहा है, लेकिन अंग्रेज की इंग्लिश धीरे आवाज में कर देते हैं, वही वॉइस ओवर किसी और की हिंदी में कर देते हैं, ताकि हमें भी समझ में आ जाता कि भैया हाँ, अंग्रेज तो इंग्लिश में बोल रहा है लेकिन यहाँ पे हिंदी और कोई बोल रहा है, हमें समझाने के लिए। लेकिन द फैमिली मैन सीजन 2 में वो नहीं किया गया है। जहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जा रही है वहाँ पे सिर्फ तमिल लैंग्वेज ही है और नीचे इंग्लिश सबटाइटल दे दिए। तो यार कैसे इंसान कनेक्ट होगा? मतलब कि ठीक है, जैसे हम साउथ की फिल्में देखते हैं, हमें हमेशा ही साउथ की फिल्में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में देखने की आदत है, तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ हमें एडजस्ट करना आता है। लेकिन जो हिंदी दर्शक सिर्फ हर वेब सीरीज को और फिल्म को हिंदी डब में देखते हैं, उन ऑडियंस को ये वेब सीरीज काफी ज्यादा इरिटेट कर देगी और कहीं ना कहीं पकाऊ लगने लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज का दूसरा माइनस पॉइंट है स्क्रीन प्ले। जी हाँ दोस्तों, पहले 2-3 एपिसोड में स्क्रीन प्ले इतना सही है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको बोरियत फील होती है। जैसे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हद से ज्यादा बताने लग जाते हैं। ठीक है भैया, 2-3 सीन में उनके बारे में बता दिया, खत्म करो, समझ गए इंसान के, हम जान गए कि इस बंदे का कैरेक्टर क्या है, इसका पास्ट क्या है, ये आगे क्या करने वाला है, लेकिन बार बार उनके बारे में डिटेलिंग देना ये थोड़ा बोरियत फील कराता है। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज का एक और माइनस पॉइंट है, वो है एंडिंग। मतलब कि सीजन 1 की जो एंडिंग थी वो इतनी सस्पेंस और थ्रिल से भरी थी कि आखिरी में अपने को गूज बम्प आ गए थे। लेकिन सीजन 2 की एंडिंग कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से खिचड़ी कर देती है, समझ ही नहीं आता कि एंड में हुआ क्या। मतलब कि दोस्तों कहना यही है कि अगर सीजन 2 की एंडिंग को आप कंफ्यूजन वाली रखते ताकि आपको सीजन 3 भी लाना है, लेकिन सीजन 2 की एंडिंग में आप कुछ ऐसा स्पार्क छोड़ देते, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बता देते कि इंसान के अंदर एक्साइटमेंट जाग जाती कि और गजब हो गया एंडिंग में, अब तो सीजन 3 देखना पड़ेगा। लेकिन आप सीजन 2 को पूरी तरह से गोबर कर देते हो। तो दोस्तों फिर भी ओवरऑल यही कहूंगा कि सीजन 2 में कुछ एक गलतियां हैं जो कि हर वेब सीरीज और हर फिल्म में होती है, लेकिन उसके बाद भी ये वेब सीरीज कमाल की है। खास करके अगर आप सामंथा अक्किनेनी के डाई हार्ट फैन हो तो आप ये वेब सीरीज को बहुत पसंद करोगे, और मनोज वाजपेयी सर तो कमाल के हैं। अब दोस्तों बात करें कि इस वेब सीरीज को आप परिवार के साथ देख सकते हो या नहीं, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वेब सीरीज में गालियां बाल्टी भर भर के है, जिसकी वजह से इस वेब सीरीज को आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। हालांकि वल्गर सीन ज्यादा नहीं है, 1-2 सीन है, और खास करके वो वाला जहां पे सामंथा अक्किनेनी मतलब कि कमाल का है वो सीन। तो ठीक है, इस वेब सीरीज को आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। अगर बात करें रेटिंग की तो दोस्तों इस वेब सीरीज ने ओवरऑल मुझे काफी अच्छा एंटरटेन किया है। कुछ एक मिस्टेक को निकाल दे तो मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। अगर आपने भी द फैमिली मैन सीजन 2 देख लिया तो ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, प्रणिपात।